29वीं पुण्यतिथि पर किए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया शहादत दिवस। कांग्रेसी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। चार्टर प्लेन से प्रवासी मजदूरों की होगी वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगी अनुमति। लद्दाख, अंडमान और उत्तर प्रदेश के राज्य में फंसे झारखंड के श्रमिक। झारखंड में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 42 मामले सामने आए। 18 लोग अकेले गढ़वा में संक्रमित। चतरा में कोरोना की एंट्री के साथ 290 पहुंचा आंकड़ा। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजारों में लौटी रौनक। देवघर में वट सावित्री पूजा को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अब छात्र पढ़ेंगे कोरोना का पाठ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति का बयान। यूजी पीजी के सभी स्ट्रीम के सिलेबस में शामिल करने पर फैकल्टी ने जताई सहमति। गिरिडीह में सड़क हादसा, 4 लोगों की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे पर कार और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बात करेंगे गिरिडीह के नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बाइक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है। गिरिडीह डुमरी के बीच नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के जोड़ा पहाड़ी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक बाइक को धक्का मारने के बाद कार पेड़ से जा टकराई गई और घटना में मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गिरिडीह में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाइक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है। तो नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, हम आपको गिरिडीह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 लोगों की मौत हो गई है हादसे में। अब फिलहाल एक की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। तो नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और एक की घायल है, वो की स्थिति गंभीर बनी हुई है घायल की। तो बाइक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई है। थोड़ा सा बचा दिया, इसके बाद जो इन लोग को मार दिया हम लोग गाड़ी किधर से आ रही थी? घायल कौन कौन? घायल सम्राट जो है एक्सपायर कर सकता है। कितना उम्र है बेरियल हादसा का? लगभग वही होगा सर। ये सब ड्रेस वगैरह पूछी हो 25-26 बंदे के 25-26 आ रही थी डुमरी की तरफ से, पीठान तरफ से, और एक बाइक जा रही थी। तो एक बाइक आगे निकल गया, एक बाइक पीछे पर 3 लोग सवार थे। उसी में दोनों आपस में टकरा गए। तो बाइक को बचाने के लिए कार भी मोड़ी और पेड़ में जाकर टकरा गई। कार में 2 लोग थे, स्पॉट हो गए, और बाइक पर 3 आदमी, उसमें 2 आदमी तो स्पॉट डेथ हो गए। एक आदमी को हॉस्पिटल भेजा गया है। अब देखिए। तो सीधे चलेंगे गिरिडीह अपने सहयोगी श्रीकांत के पास, जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। श्रीकांत, हादसों की वजह क्या है? कुल कितने लोगों की मौत हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह जो भीषण सड़क हादसा हुआ है लॉकडाउन 4 में, यह गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर हुआ है, जो कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र इलाके में आता है। बता दें कि डुमरी दिशा से विपरीत दिशा से आ रही मारुति स्विफ्ट कार और गिरिडीह से बाइक जो है वो जा रही थी। गिरिडीह से जो कुछ पेशेंट थे वो इलाज कराकर जा रहे थे। दोनों बाइक व कार के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें कुल अभी तक 4 मौत हो चुकी है, जिसमें और 2 कार सवार की मौत हुई है और 2 बाइक सवार की मौत हुई है। और एक जो व्यक्ति है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि यह जो हादसा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पर हुआ है। कार के इस दुर्घटना में परखच्चे उड़ गए थे। इतनी तेज रफ्तार थी कि कार का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। फिलहाल प्रशासन ने जो बॉडी फंसे हुई थे उसको बड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला है और उन सारे शवों को अस्पताल भेज दिया है। तो श्रीकांत, तो इस हादसे के बाद अगर हम बात करें इस वक्त के फिलहाल अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? तो देखिए, हादसे के बाद चूंकि अभी गाड़ियों का आवागमन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अब लॉकडाउन 4 में जो छूट मिली है, अचानक रोड पर लोग सड़कों पर आ गए हैं
और कहीं ना कहीं जो खाली सड़क है उसका जो फायदा है वो चालक चाह रहे हैं कि जितनी तेज रफ्तार में लोग पहुंच जाएं, तो कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा सकती है कि जो रफ्तार है अभी सड़कों पर, वो वाहनों की रफ्तार जो है वो अनियंत्रित है, और ऐसे में अगर कोई वाहन आ जाता है बिल्कुल श्रीकांत, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बाइक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हो गई और 1 लोग गंभीर है, जिनकी अब स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। कहा, राजीव जी को आज पूरा देश याद कर रहा है, उनके योगदान को पूरा देश याद कर रहा है। मौके पर कांग्रेस के और भी कई नेता थे शामिल, जिन्होंने राजीव जी को याद किया। पूरा देश उनको याद कर रहा है, न केवल कांग्रेस के, सभी देश के सभी वासी अनुग्रहित मानते हैं अपने को राजीव जी के प्रति। एक नेता होता है वो आने वाले समय के बारे में सोचता है। हमारे राजीव जी इसी तरह के नेता थे, देश के नेता थे, विश्व के नेता थे। पहले 21 साल से मतदाता बनते थे लोग, 21 साल की। देवघर में कांग्रेस के द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुन्नम संजय सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय, रवि केशरी, दिनेशानंद झा, दिनेश मंडल से दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं मौजूद थे। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा। तो 29वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए राजीव गांधी। तो आपको बता दें कि पुण्यतिथि पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो पुष्प अर्पित किया गया। देवघर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुण्यतिथि पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई, याद किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा। तो देवघर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से राजीव गांधी के आज 29वीं पुण्यतिथि है, उन्हें याद किया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही श्रद्धांजलि दी गई है। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा। तो देवघर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजीव गांधी की आज 29वीं पुण्यतिथि है और राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। कार्यकर्ताओं के वहाँ कई तरह कार्यकर्ताएं मौजूद थे। तो देवघर में कांग्रेस के द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुन्नम संजय सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। और साथ ही इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय, रवि केशरी, दिनेशानंद झा, दिनेश मंडल सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जब तक सूरज चांद रहेगा। तो झारखंड में बुधवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ। यहां एक साथ 42 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। उसमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 290 पहुंच गई है। वहीं चतरा में पहला मरीज मिलने के बाद जिला ग्रीन ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है।
अब राज्य 24 में से 21 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच गया है। 5 मई के बाद राज्य में आने वाले प्रवासियों में से अब तक 130 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुधवार को मिले नए मरीजों में सबसे ज्यादा 18 केस गढ़वा से मिले हैं, जबकि जमशेदपुर में 9 नए मरीज मिले हैं। वहीं गिरिडीह और कोडरमा में भी 5 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा हजारीबाग, धनबाद, गुमला, सरायकेला, खरसावा और चतरा में एक नया केस मिला है। राज्य में अब कुल मरीज 290 हो गए हैं। झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि एक दिन में रिकॉर्ड 42 संक्रमित मरीज मिले। गढ़वा में अकेले 18 लोग कोरोना संक्रमित थे और गढ़वा सदर प्रखंड के कोरवाडीह में एक ही गांव के एक साथ 15 पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 2 बिशुनपुरा थाना क्षेत्र का है और एक मझियाओं क्षेत्र का थाना है। आपको बता दें कि सभी को मेराल के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। सभी की ट्रेवल हिस्ट्री महाराष्ट्र और दिल्ली की रही है। इसमें 15 वो कोरवाडीह का है, 2 बिशुनपुरा क्षेत्र का है, पक्कीपुरी का है, एक का है मझियाओं का। तो 18 लोग हैं। तो इन लोग का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से लोग आते हैं? ये 17 वो अभी है जो महाराष्ट्र से हैं, एक दिल्ली का है। तो अभी ये लोग है कहाँ पे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति SN मुंडा का बयान, यूजी और पीजी सभी स्ट्रीम के सिलेबस में कोविड-19 यानी कोरोना को शामिल किया जाएगा। इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। विभिन्न विभागों के फैकल्टी से बातचीत हुई है, जिसमें कोरोना को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सहमति जताई गई है। वहीं कुलपति ने बताया कि लॉकडाउन के चलते लगातार यूनिवर्सिटी बंद है और क्लास ऑनलाइन चल रही है, लेकिन इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस वर्ष गर्मी की छुट्टी कैंसिल रहेगी। उसका एकेडमिक काउंसिल में लाया जाएगा। हाँ, शामिल करेंगे। यूजी पीजी दोनों में रहेगा। हाँ, यूजी पीजी ऐसे कुछ हेड्स हमसे मिले हैं और उनका कहना है कि हम लोग कोरोना पर ऐसे सिलेबस में डालना चाहते हैं ना। बिल्कुल आप फ्री हैं, आप प्रपोजल दीजिए, मंजूर कर देंगे और शुरू कर दीजिए। तो रांची से खबर, चार्टर प्लेन से आएंगे झारखंड के प्रवासी श्रमिक। गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। श्रमिकों को एयरलिफ्ट से करने की इजाजत मांगी है। लद्दाख, अंडमान और उत्तर पूर्व के राज्यों में कई श्रमिक फंसे हैं। इससे पहले भी केंद्र से सीएम ने अनुमति मांगी थी। तो रांची से हम आपको बता दें कि चार्टर प्लेन से आएंगे झारखंड के प्रवासी श्रमिक। तो गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, श्रमिकों को लिफ्ट करने की इजाजत मांगी है। तो लद्दाख, अंडमान और उत्तर पूर्व के राज्यों में फंसे हैं कई श्रमिक। इससे पहले भी केंद्र से सीएम ने अनुमति मांगी थी। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी निलय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। निलय, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है, क्या कुछ मांगे हैं श्रमिकों को लेकर? जी देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज फिर एक पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को और ये कहा है कि जो भी मजदूर झारखंड के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं देश के, उन्हें लाने की अनुमति दी जाए। खासकर वैसे मजदूर जो कि अंडमान निकोबार समूह में है, इसके अलावा लद्दाख में है और कुछ मजदूर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, खासकर आसाम में है, जो कि काफी संख्या में यहाँ से चाय के बागानों में काम करने के लिए जाते हैं। वे मजदूर भी वहाँ पे फंसे हुए हैं जी। और वहां से आने के लिए भी कोई सीधी ट्रेन नहीं है। अंडमान से तो ट्रेन से आना संभव ही नहीं है, उसके लिए एयर ट्रेन का ही जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए चार्टर्ड प्लेन ले जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले भी ये कहा था कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता झारखंड के मजदूर जो कि अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं देश के, उन्हें वापस और सुरक्षित लाना है और इसके लिए वो हवाई जहाज का भी इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने चार्टर्ड प्लेन की पेशकश पहले भी की थी,
12 मई को भी बात की थी, एक बार गृह मंत्री से केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई थी और आज एक बार फिर से पत्र लिखकर ये अनुमति मांगी गई है कि इसमें विलंब ना की जाए और उन्हें जल्द से जल्द इसकी अनुमति दी जाए। जी बिल्कुल नीला जी, चले तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो चार्टर प्लेन से आएंगे झारखंड के प्रवासी श्रमिक। तो गृह मंत्री अमित शाह को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। तो आपको बता दें कि देवघर में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही है। काफी दिनों के बाद वट सावित्री पूजा को लेकर बाजार में रौनक दिखी। बाजार में फल व पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर महिला पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिखा। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही है। सामाजिक दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। सभी एक दूसरे से सटकर आम दिनों की तरह खरीदारी कर रहे हैं। जानकारी के बाद पुलिस भीड़ को हटाने में असफल रही और तकरीबन सभी दुकानें खुली रही। अधिक जानकारी के लिए देवघर से हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ चुके फोन लाइन पर। रंजीत, एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वट सावित्री पूजा को लेकर किस तरह का भीड़ देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी में जिला प्रशासन एक तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और उसके नियम को पालन कराने के लिए लगातार पुलिस फोर्स तैनात है सभी जगह। लेकिन वट सावित्री व्रत पूजा को लेकर आज देवघर बाजार में काफी भीड़ देखी गई। महिलाओं की संख्या काफी थी, आम दिनों की तरह भीड़ देखी गई और पुलिस नदारद दिखे। बाद में घंटों बाद पुलिस आए और वहां हटाने में नाकाम साबित हो रहे थे। मैं बता दूं कि कोरोना की महामारी में संक्रमण से बचने के लिए लगातार जिला प्रशासन, झारखंड सरकार प्रयासरत है कि किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर हम बिल्कुल रंजीत, चलिए तमाम जानकारी के बेहद शुक्रिया। तो बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है तस्वीरों में। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के टैंक तालाब के पास गुरुवार की सुबह अजीब सा नजारा दिखा। सुबह में आसपास के सैकड़ों लोग तालाब में छलांग लगाने लगे। देखते ही देखते वहां कई लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोई नियम कानून दिख रहा था। स्थानीय लोगों ने हुजूम के जमा होने की सूचना धनबाद पुलिस को दिया, जिसके बाद मौके पर धनबाद पुलिस पहुंची और लोगों को लाठी मारकर खदेड़ा। बाद में तालाब के पास मौजूद ठेकेदार ने बताया कि उसने रेलवे से तालाब को लीज पर लिया है। तालाब में उसका मछली पालन का व्यवसाय है। उसने कहा कि 6-7 महीने पहले तालाब में 10 क्विंटल के लगभग छोटी मछलियां छोड़ी थी, परंतु चक्रवात की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से रात में भारी संख्या में मछलियां मर गई, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को होने पर वह सैकड़ों की संख्या में जुटकर तालाब में छलांग लगाने लगे और मरी हुई मछलियों को लूट कर ले जाने लगे। जी, कितना मछली आप लोग छोड़े थे? कब छोड़े थे? 90 कुंटल मछली छोड़ा था। कब छोड़े थे? 7 महीना पहले। लोग जानकारी तो दिए अभी। थाना में दिए थे जानकारी? नहीं, थाना में नहीं। कितना का नुकसान हुआ होगा? मोटा मोटी 20-25 कुंटल मछली दिया। मछली निकाल रहे हैं, सब जो खराब हो गया है उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, गंदे सफाई कर रहे हैं। कैसे खराब हुआ मछली? कैसे खराब हो गया भैया? गर्मी दिया ना पूरा, उसका पानी पड़ा। फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद के सुराजहाला थाना क्षेत्र ने एसीबी की टीम ने बीडीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बीडीओ जया देवी निमटाड़ बलियापुर के शिक्षक विजय कुमार से काम कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसकी सूचना शिक्षक ने एसीबी को दी। बीडीओ ने पैसे लेकर शिक्षक को कुसुम विहार स्थित अपने आवास बुलाया, जहां शिक्षक से 6000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गया और मेरे बगल में पैसा रख दिया सर। हम पैसा उसा नहीं मांगे थे और रख करके और उसके बाद उनके साथ में मैडम थी, तो मैडम फोन किए तो फिर इन लोग आ गए। आने के बाद में सर हमको पकड़ लिया। क्या हैं आप? हम बीओ हैं सर। कहाँ? बलियापुर में। ऐसे क्यों पैसा रख दिया आपके बगल में, क्या वजह थी? अब
उनका क्या वजह था, उनका क्या मानसा था सर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन पता चल रहा है कि आप घूस मांगे थे। नहीं, वो अब झूठ आरोप लगा रहा है सर, और पकड़वाने का है तो हम क्या बता सकते हैं सर। राज्य के सुखदेव नगर इलाके में बीजेपी की ओर से जरूरतमंदों के बीच मोदी आहार का वितरण किया गया। मौके पर राज्य के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, बीजेपी नेता संजय जायसवाल, ललित ओझा सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद थे, जिन्होंने लोगों के घर घर जाकर मोदी आहार पहुंचाया ताकि कोई भूखा नहीं रहे। रोज कमाने वाले, खाने वाले, उनको मजबूरी है, उनको पेट में अन्न डालना, श्रमिकों में के पैर में चप्पल नहीं, उनको चप्पल देना, हाईवेज पे जो मजदूर आ रहे हैं उनको भोजन कराना, उनको उचित स्थल तक पहुंचाना। और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता लगातार पहले दिन से ही जुटे हैं और लगातार जुटे रहेंगे। उसी क्रम में मोदी आहार का वितरण, नमो सुरक्षा किट 1,80,000 नमो सुरक्षा किट अब तक हमारे रांची लोकसभा के 6 विधानसभा में बढ़ चुका है, जिसमें सैनिटाइजर है, मास्क है, साबुन है। हर लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं इस युद्ध को जीतने के। राज्य में लगातार कोरोना पेशेंट की वृद्धि हो रही है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं इसके विपरीत धनबाद में बीजेपी के विधायक ही इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सिंदरी से पहली बार विधायक बने इंद्रजीत महतो सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिला प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करती है। बोकारो के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के मकोली मोड़ के पास एम्बुलेंस में बच्चे की किलकारी गूंज उठी। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस में चपरी निवासी भुवनेश्वर तूरी की पत्नी का सफर प्रसव करवाया। जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ है। महिला को अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो में भर्ती किया गया है। प्रसूता महिला के परिजनों ने बताया कि वह इस पूरे घटनाक्रम में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद एम्बुलेंस से दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो में भर्ती कराया गया, जहां जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। साथ ही दोनों अस्पताल के चिकित्सकीय निगरानी में है। राज्य के मांडर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप में लूट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मांडर के साहू फ्यूल सेंटर ग्राम नारों की घटना बताई जा रही है। पेट्रोल पंप कर्मी के बैग को छीनकर अपराधी फरार हुए। करीब 25 से 30 हजार रुपए थे इस बैग में। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और सीसीटीवी में अपराधियों की पहचान कर पुलिस लुटेरों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। राज्य के बेड़ो थाना क्षेत्र के टिंगरिया गांव में जंगली हाथी ने खूब उत्पात मचाया। बिरसा उड़ाव के निर्माणाधीश 24 कमरे वाले फार्म में से 15 कमरा को ध्वस्त कर दिया। कई जानवरों को कुचलकर मार डाला और साथ ही खेतों में लगे फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया है, जिससे लोगों में काफी दहशत है। पाकुड़ में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। पुलिस विभाग की ओर से शपथ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी ने आतंकवाद के समूल नाश के लिए सुर से सुर मिलाते हुए शपथ ली। आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर पुलिस कप्तान मणिलाल मंडल के द्वारा पुलिस अधीक्षक सभागार में समस्त कर्मियों को शपथ दिलाई गई। मौके पर डीएसपी मुख्यालय संजय कुमार, सर्जेंट मेजर अवधेश कुमार मौजूद थे, जबकि नगर थाना परिसर में नगर थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ने पुलिस पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो इसमें हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग पुलिसकर्मी भारत की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती को सहन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आज हम लोग शपथ लेते हैं। हम लोग इसके लिए तैयार हैं, अपने देश की मर्यादा के लिए, देश की अखंडता की रक्षा के लिए। आतंकवाद
बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान अम्फान का असर जामताड़ा में दिख रहा है। झमाझम बारिश से जनजीवन पर व्यापक असर दिख रहा है। हालांकि हवा की गति अपेक्षाकृत कम है। बारिश की वजह से खेतों में लगे सब्जी और ईंट के कारोबार को नुकसान पहुंचा है। डीसी गणेश कुमार ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को अलर्ट रहने को कहा है। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर चक्रवाती तूफान अम्फान खूब तबाही मचाई। हाईवे पर खड़ी सैकड़ों बड़ी गाड़ियां धाराशायी हो गई। वहीं ढालबुंगर, घाटशिला, बड़ा गोरा और पटमदा में भी तूफान ने तबाही मचाई है। कहीं बिजली का पोल तो कहीं पेड़ धाराशायी होते दिखे। जमशेदपुर में भी इस तूफान का असर दिखा गया। कई बड़ी बड़ी धाराशायी हो गई तो कई मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क टावर जमींदोज हो गए। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रति घंटा 100 की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। चक्रवाती तूफान अम्फान का असर साहिबगंज में भी देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है, जिससे बिजली के खंभे, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जा रहे हैं। मकान गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही घायलों को तत्काल बरहरवा स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करवाया गया है। तूफान का असर दिख रहा है। बीते रात से ही रात भर बारिशें हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। हम दिखाना चाहेंगे क्या परिस्थिति है दिख रही है वर्षा, और इससे पूरे क्षेत्र में हवा के साथ है शांति बनी हुई है। किसी तरह का कोई परिचालन नहीं हो रहा है। तो अभी तक सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि बरहरवा क्षेत्र में मकान क्षतिग्रस्त हुई है, कई बिजली के पोल है। हालांकि प्रशासन सजग है और उसकी व्यवस्था है सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। तो कहीं न कहीं माना जाता है प्रशासन ने जो सतर्कता बरती थी, जो सूचनाएं प्रसारित हुई थी, जो आग्रह किया था, उसका लाभ तत्काल देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर के कोरोना योद्धा युवा कमेटी के द्वारा शहर में लॉकडाउन के दौरान रिक्शा एवं ऑटो चालकों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक समस्या को लेकर जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा और इनके लिए आर्थिक पैकेज की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की इस घड़ी में ऑटो चालक एवं रिक्शा चालक वाहन नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे में इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि इतने दिनों में इनके पास जो भी धनराशि थी वो अब समाप्त हो चुका है और रोजी नहीं होने के कारण इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में अब इनके लिए राहत पैकेज की आवश्यकता है। इन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए इनके लिए राहत पैकेज दिए जाने की मांग उठाई है। लोहरदगा रांची मुख्य पथ में शंख पिकेट के समीप पैदल आ रहे 30 मजदूरों को पुलिस ने रोका और जांच पड़ताल के बाद वरीय अधिकारी को इसकी सूचना दी गई। इसी बीच 6 मजदूर भागकर अपने गांव पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सदर थाना क्षेत्र के मनो गांव से मजदूरों को वापस लाया और सभी मजदूरों को सदर अस्पताल मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि लोहरदगा के ये मजदूर हैदराबाद के हिंदूज दवा फैक्ट्री में काम कर रहे थे और लॉकडाउन होने के बाद बेरोजगार हो गए। जब फैक्ट्री मालिक ने गांव लौटने की कोई व्यवस्था नहीं की, तब ये लोग रविवार को अपनी व्यवस्था से लोहरदगा के लिए निकल गए। इस वक्त झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।